ये श्री भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 13वां श्लोक है। भीष्म पितामह के शंखनाद करते ही पूरी कौरव सेना में अचानक अभूतपूर्व जोश आ गया। उनकी देखा देखी पूरी सेना ने एक साथ अपने अपने वाद्य यंत्र और शंख बजाए, जिससे युद्ध का मैदान महाघोष से गूंज उठा। श्लोक ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवांगो मुखाय सहसे वाभ्यहन्यंस शब्दस्तु मुलोपवत। भावार्थ, संजय कहते हैं, इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरही आदि वाद्य यंत्र अचानक एक साथ ही बज उठे। वो सामूहिक शब्द, कोलाहल अत्यंत भयानक हो गया। विस्तृत तात्पर्य, इस श्लोक में कौरव सेना के सामूहिक उत्साह और उनके युद्ध घोष की तीव्रता का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। एक सहसा, अचानक और एक साथ का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, वैसे ही बिना किसी पूर्व योजना के पूरी सेना के सैनिकों और राजाओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिया। ये दर्शाता है कि कौरव सेना मानसिक रूप से कितनी तनाव में थी। जैसे ही उनके मुख्य सेनापति ने शुरुआत की, उनका दबा हुआ उत्साह एक झटके में विस्फोटक रूप से बाहर आ गया। 2. प्राचीन युद्ध के वाद्य यंत्रों का परिचय। इस श्लोक से हमें प्राचीन भारतीय युद्ध कला में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। शंख दिव्य और तीक्ष्ण ध्वनि के लिए, भेरी बड़े बड़े नगाड़े जो जोश भरते थे, पणव और आनक, ढोलक और मृदंग जो युद्ध की लय तय करते थे, गोमुख गाय के सींग के आकार के वाद्य यंत्र जिनकी आवाज बहुत दूर तक जाती थी। 3. शब्दस्तु मुलोपवत, भयानक कोलाहल। जब लाखों योद्धाओं के वाद्य यंत्र एक साथ बजे तो वो कोई सुरीला संगीत नहीं था, बल्कि एक तुमुल घोष, भयानक गरज था। इस कोलाहल का उद्देश्य पांडव सेना के मन में डर पैदा करना और अपनी सेना के डर को पूरी तरह भुला देना था। निष्कर्ष और गहरा संकेत, कौरवों की ओर से ये कोलाहल बहुत भव्य और डरावना था, लेकिन संजय यहाँ धृतराष्ट्र को एक सूक्ष्म संकेत दे रहे हैं। कौरवों ने संख्या, बल और शोर शराबे में तो बाजी मार ली थी, लेकिन इस शोर के पीछे उनका आंतरिक बिखराव छिपा था। इसके तुरंत बाद अगले श्लोक में पांडव पक्ष का उत्तर शुरू होता है, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंखों के साथ प्रकट होते हैं। कौरवों के इस शोर का जवाब पांडव दिव्य संगीत और अचूक पराक्रम से देते हैं।